आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उपचुनाव का रण चल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा धरियावत पहुंचे हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे ये धरियावत की तस्वीर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी यहाँ पर, पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे वो रूबरू हो रहे हैं। उपचुनाव का रण चल रहा है प्रदेश भर में। 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। युद्ध स्तर पर कोशिश लगातार सत्ताधारी दल कांग्रेस कर रही है। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने। वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं वहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उपचुनाव को लेकर एक के बाद एक तमाम दिग्गज लगातार अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। धरियावत की ये तस्वीर आपके सामने, डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हुए। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, आप ये बार बार कहा जा रहा है दोनों विधानसभा उपचुनाव में जीत कांग्रेस की होगी। पत्रकारों से बातचीत भी वहां पर कर रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वो आपको सुनाते हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब वो वहां पर देंगे। उपचुनाव की तैयारी किस तरीके से की जा रही है, क्या पूरा रोड मैप है, जीत के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है कांग्रेस। हालांकि पहले भी जब भी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर जीत कांग्रेस की होगी। जो काम किया सरकार ने 3.25 साल के कार्यकाल में, उसी पर मुहर सुनिए। वादा किया था वो तकरीबन 70-72% घोषणा पत्र के वादे हमने पूरे किए। एक बात। दूसरी बात, जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों के लिए बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ, रघु शर्मा जी भी सदस्य हैं, अशोक चांदना जी सदस्य हैं, ममता भूपेश जी सदस्य हैं। और हमने उस कमेटी में वर्क पूरा तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। उसकी रिपोर्ट हम जल्दी राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार फिर कैबिनेट में जाकर के उसके ऊपर कोई निर्णय करेगी। ये लोग उम्मीद रखेंगे धरियावत चुनाव को लेकर जिस तरीके से माहौल है उसको उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? आप बताइए, उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? सबको उम्मीद रखनी चाहिए। हर वर्ग को उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद क्यों नहीं रखनी? आगामी 2.5 वर्षों में हो जाएगी ना। अब 2 साल बाकी बचे हैं, 2 साल बाकी बचे हैं। उसको आपने क्या करना? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब मैं दूसरी बात, उसका कोई अर्थ नहीं होता। एक मुद्दे की बात एक बार होती है, बार बार नहीं होती। कृषि मंडी के लिए घोषणा जो थी, अभी तक कृषि मंडी 20 साल हो गए। आप देखिए, इससे 6-8 महीने में जितने विकास के काम स्वीकृत हुए हैं, शायद 10 साल में विकास के काम इतने स्वीकृत नहीं हुए। इस 2.5 साल में जितने काम जन कल्याण के हुए हैं वो शायद पिछले 10 साल में नहीं हुए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ऐसी योजना है कि जो सबको बीमित कर रही है, सबको स्वास्थ्य के लिए कर रही है। 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ़ हुए जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी 8,000 करोड़ के कर्जे माफ़ करने की बात की थी, 2,000 करोड़ रुपए चुका पाई थी, वो 50,000 की रेंज में हमने सारे कर्जे माफ़ किए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धारियावाद में जो विकास की गंगा जो कांग्रेस शासन में बही है वो बीजेपी के शासन में रुक गई थी। और आज आप 5 साल का हमसे हिसाब ले लेना, जो पिछले 5 साल हैं उससे 4 गुने काम नहीं हो तो मुझे आप बता देना। नगर पालिका घोषणा होगी, अभी तक नगर पालिका नहीं हुई। कोर्ट में मामला देखिए, जो भी बातें हैं उसको हम लोग हमारे 5 साल के कार्यकाल में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर चीज एक दिन में नहीं हो लागू होगी। धरियावत चुनाव में जिस तरीके से माहौल है, कांग्रेस ने अपने साथियों को एक किया है और बीजेपी जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस में या फूट वाली स्थिति बीजेपी में बनी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की राजस्थान में जो दुर्गति हो रही है, मैं समझता हूँ कि राजनीति के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी दुर्गति नहीं हुई। आप बताइए, वसुंधरा राजे जी को ये पूछ नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे जी बिंडर साहब को टिकट दिलाना चाहती थी, उसको देने नहीं दिया गुलाब चंद कटारिया जी ने। गुलाब चंद कटारिया जी जिसको टिकट दिलाना चाहते थे, वो गुलाब चंद कटारिया जी को टिकट देने नहीं दिया। तो ये टिकटें बांट कौन रहा है, ये समझ के बाहर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी का प्रधान है उनका, उसको वो लोग बाग टिकट नहीं दे रहे हैं, यानी वो नकारा हो गया। पहले
जो एमएलए था उसका बेटा था वो उनके लिए नक्कारा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और जो प्रतिपक्ष की भूमिका उसको निभानी चाहिए वो अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही। बीजेपी की मंदिर की राजनीति क्या धरियावत में काम करेगी? कटारिया की अभी जो इन दिनों सभाएं चल रही है सब मंदिरों में हो रही है और मंदिरों से ही वो सारा भगवान की शपथ दिला के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे, क्या कहेंगे? गुलाब चंद जी कटारिया से तो ये पूछो ना आपका उम्मीदवार कौन था। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं क्या फांसी खा के मर जाऊंगे, मेरे कहने से उम्मीदवार नहीं हुआ। आप समझो कि वो तो कह रहा है एमपी की चल रही है। तो गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता 7 बार जीता हुआ, उसकी चल नहीं रही है तो उनके दौरे कितने कारगर साबित होंगे तो आप खुद समझदार हैं। धरियावत में तो कटारिया की कहीं ना कहीं चली है, इसीलिए खेत सिंह को टिकट मिला है। कन्हैया पे भी वो कल अपनी सभाओं में भाषण के दौरान भड़कते हुए दिखे। देखिए गौतम जी के बेटे पे गौतम जी आज जब 100 साल के हो गए, वो चले गए, उनके ऊपर मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये टिकट भी उन्होंने ही दिया था। गौतम जी को किसने टिकट दिया था? यही गुलाब चंद कटारिया थे। आज वो इसलिए भड़क रहे हैं कि उनकी चली नहीं और वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं देखो मेरी चल रही है, जबकि चल नहीं रही है। कोई नहीं पूछ रहा गुलाब चंद जी कटारिया को, कोई नहीं पूछ रहा वसुंधरा राजे जी को। ये तो ऊपर से ही आ रहे हैं, पता नहीं वो बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। बीजेपी में 8 मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बने बैठे हैं। अरे मुख्यमंत्री तो 101 होंगे तभी तो बनोगे, 101 आ ही नहीं रहे आपके। ये दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी नहीं जीत रही है। कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियां कब तक होगी? चल रहा है ना प्रक्रिया, आप रोजाना चलाते हो ना टीवी पे, अखबारों में। अभी हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हो। आपको ज़्यादा पहले पता लगता है हमसे ज़्यादा। का भी इस तरह अब तक नहीं हुआ है। सब चीज़ें चल रही है। जब आला कमान ने कह दिया कि जल्दी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मान के चलना, लंबे समय से पड़ी है। आप निश्चित मान के चलिए जल्दी होगा, क्योंकि हमारे प्रभारी महामंत्री जी ने कहा कि ये सब कार्य जल्दी होंगे। तो आप उनके बयान को पूरा ऑथेंटिक मान। सर, नगराज जी मीणा साहब पिछले 2.5 वर्ष के कांग्रेस की सरकार में धरियावत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और आपने जो मांगा, आपसे नगराज जी ने आपसे जो मांगा, सीएम से जो मांगा वो दिया। अगर मान लो ये जीत जाते हैं तो क्या आप अगर नहीं जीतेंगे, जीत जाते 100% जीतेंगे। आप सबका आशीर्वाद है, तो जनता का आशीर्वाद है। मंत्री पद देंगे क्या? जो आदमी जीत करके इस वक्त जाएगा उसकी ताकत को कौन नहीं मानेगा, सब मानेंगे। थैंक यू। सर आपको 2 दिन का धरियावत, सर आपको 2 दिन का धरियावत। हाँ बिल्कुल 2 दिन। सर बीजेपी ने अभी ब्लैक पेपर जारी किया है, उसको लेकर के किस बात का ब्लैक पेपर? खुद का कि किसकी चली वल्लभ नगर में, किसकी चली दारिया।